तुलसी विवाह 1 या 2 नवंबर को। सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पौराणिक कथा। तुलसी विवाह सनातन धर्म का एक पवित्र पर्व है। इस दौरान सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस विवाह का बड़ा धार्मिक महत्व है, जिससे कन्यादान के समान पुण्य फल मिलता है। तो आइए इस पर्व की डेट से लेकर सभी जरूरी बातों को जानते हैं। हिंदू धर्म में साल भर में 24 एकादशी आती है। उन्हीं एकादशी में से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। वह विशेष महत्व रखती है। त्योहारों के मौसम में दीपावली के बाद एक खास पर्व मनाया जाता है। इस पर्व का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही यह प्रकृति से भी जोड़ता है। इस दिन को तुलसी विवाह के रूप में मनाते हैं। इस साल एकादशी तिथि 31 अक्टूबर की शाम 4:02 बजे शुरू होकर 1 नवंबर की रात 2:56 बजे तक रहेगी। लेकिन 1 नवंबर को दोपहर 3:30 से रात 2:56 तक भद्रकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसलिए तुलसी विवाह 2 नवंबर को होगा। एकादशी व्रत और पारण। एकादशी व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा और इसका पारण 2 नवंबर को किया जाएगा। इसके बाद 4 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी और 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। देवउठनी एकादशी से जुड़ी परंपरा। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसी दिन उनका विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। यह विवाह उनके शालिग्राम स्वरूप से होता है और सनातन धर्म में इसे बेहद पवित्र माना गया है। तुलसी शालिग्राम विवाह के बाद ही शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। 2 नवंबर को तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:42। अभिजीत मुहूर्त 11:42 से 12:26। विजय मुहूर्त 1:55 से 2:39। गोधूली मुहूर्त 5:35 से 6:01। अमृतकाल 9:29 से 11। त्रिपुष्कर योग 7:31 से 5:03 तक। तुलसी विवाह पवित्र तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु या उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण की पवित्र शादी है। पंचांग और हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह औपचारिक उत्सव कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। तुलसी विवाह का उत्सव 11वें चंद्र दिवस यानी प्रबोधनी एकादशी से शुरू होता है और पूर्णिमा की रात या कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। हालांकि भारत के कई हिस्सों में यह त्यौहार केवल 11वें या 12वें चंद्र दिन मनाया जाता है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार यह त्यौहार अक्टूबर या नवंबर में आता है। तुलसी विवाह का महत्व क्या है? तुलसी विवाह को हिंदू कैलेंडर में सबसे शुभ दिन माना जाता है। यह दिन भारत में हिंदू शादियों के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। तुलसी विवाह व्रत और पूजा विवाहित महिलाओं द्वारा वैवाहिक आनंद और उनके पति और बच्चों के कल्याण के लिए धार्मिक रूप से मनाया जाता है, जबकि अविवाहित महिलाएं अच्छा पति पाने के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। तुलसी के पवित्र पौधे को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और यह पवित्र पौधा हर हिंदू परिवार में रखा जाता है। तुलसी शालिग्राम विवाह की कथा। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार देवी तुलसी का जन्म एक महिला वृंदा के रूप में हुआ था, जिसका विवाह जलंधर नाम के एक दुष्ट राजा से हुआ। वह भगवान विष्णु की भक्त थी और निरंतर अपने पति के स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्रार्थना करती थी। नतीजतन जलंधर अजेय बन गया। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से जलंधर की शक्ति को कमजोर करने का अनुरोध किया, तो भगवान विष्णु ने दुष्ट राजा जलंधर का रूप लिया और वृंदा को धोखा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जलंधर शक्तिहीन हो गया और भगवान शिव ने उसे मार डाला। सच्चाई का पता चलने पर वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दिया और खुद समुद्र में डूब गई। भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने अपनी आत्मा को इस पौधे में रखा, जो बाद में तुलसी के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने प्रबोधिनी एकादशी के दिन शालिग्राम अर्थात काला पत्थर के रूप में अगला जन्म लिया
और तुलसी से शादी की। यही कारण है कि इस दिन इस तरह के उत्साह के साथ तुलसी विवाह का त्यौहार मनाया जाता है। तुलसी विवाह रीति रिवाज और समारोह भगवान विष्णु के साथ तुलसी विवाह के रीति रिवाज किसी हिंदू शादी समारोह की परंपराओं और रीति रिवाजों जैसे दिखते हैं। यह मंदिरों के साथ साथ घरों में भी किया जा सकता है। इस दिन तुलसी विवाह व्रत रखा जाता है, जिसे शाम को समारोह शुरू होने के बाद ही तोड़ा जा सकता है। किसी भी हिंदू विवाह की तरह फूलों और रंगोली के साथ एक सुंदर मंडप बनाया जाता है। समारोह की शुरुआत तुलसी के पौधे के साथ साथ भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराने और फूलों या मालाओं के साथ सजा देने के साथ चिन्हित है। समारोह के दौरान तुलसी को दुल्हन के समान सजाया जाता है, जिसमें एक उज्ज्वल लाल साड़ी, गहने और बिंदी होती है। भगवान विष्णु की पीतल की मूर्ति या यहाँ तक कि एक शालिग्राम पत्थर अर्थात भगवान विष्णु का प्रतीक को पारंपरिक धोती से सजाया जाता है। फिर जोड़ी को समारोह के लिए धागे से बांधा जाता है। विवाह समारोह एक पुजारी और सभी आयु की महिलाओं द्वारा भी किया जा सकता है। समारोह का अंत भक्तों द्वारा युगल पर चावल और सिंदूर की वर्षा करने को चिन्हित करता है। समारोह के बाद उपस्थित सभी भक्तों को प्रसाद या भोग वितरित किया जाता है। यह त्यौहार सौराष्ट्र क्षेत्र के 2 राम मंदिरों में बहुत ही भव्यता से मनाया जाता है। उत्सव उस दिन से शुरू होता है जब दुल्हन के मंदिर से दूल्हे के मंदिर में एक निमंत्रण पत्र भेजा जाता है। शादी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर से देवी तुलसी के मंदिर तक बारात या एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। बारात का तुलसी पक्ष के ग्रामवासियों द्वारा खुशी से अभिवादन किया जाता है और यह समारोह मंदिरों में पूरी रात भजन गायन के साथ संपूर्ण होता है और भगवान विष्णु अगले दिन तुलसी को घर ले जाते हैं। कुछ स्थानों पर विवाह समारोह के समापन के बाद तुलसी आरती भी गाई जाती है। कुछ हिस्सों में एक यह परंपरा भी है कि तुलसी विवाह का खर्च निसंतान जोड़ों या जिन जोड़ों के बेटी नहीं है के द्वारा किया जाता है। वे इस दिन कन्यादान समारोह भी करते हैं। तब विवाह का प्रस्ताव पुजारी को दिया जाता है। यह भी एक आम धारणा है कि जो जोड़े देवी तुलसी का कन्यादान करते हैं उन्हें जल्द ही संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। जय श्री कृष्ण।